देश की सियासत और न्यायपालिका के बीच इन दिनों जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। मामला है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया और जिसके बाद देश के 70 से ज़्यादा रिटायर्ड जज आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि केरल की एक सभा में अमित शाह ने कहा कि अगर सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम पर रोक लगाने का फैसला ना दिया होता तो साल 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो चुका होता। यानी शाह ने साफ शब्दों में पूर्व जज रेड्डी को नक्सलियों का मददगार करार दे दिया। अब यहीं से विवाद भड़क उठा क्योंकि शाह के इस बयान ने पूर्व जजों को दो खेमे में बांट दिया। एक तरफ 18 जज अमित शाह के खिलाफ खड़े हुए तो वहीं दूसरी तरफ 56 जजों का बड़ा समूह अमित शाह के समर्थन में उतर आया। आपको बता दें कि सबसे पहले 18 सुप्रीम कोर्ट जजों ने, यानी जो रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने शाह को पत्र लिखकर कहा कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और ये न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा सवाल उठाता है। इन जजों का कहना था कि किसी पूर्व जज को केवल इसलिए निशाना बनाना, इसलिए टारगेट करना कि वो अब विपक्ष का उम्मीदवार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाता है। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ वो देखने लायक था क्योंकि 56 रिटायर्ड जजों का बयान आया जिसमें पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, पी सदाशिवम जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। इन जजों ने कहा कि वे अपने साथियों से असहमत हैं। राजनीति में आने का फैसला अगर किसी पूर्व जज ने खुद लिया है तो फिर उन्हें राजनीतिक बहस में ही जवाब देना चाहिए। न्यायपालिका की आड़ लेकर राजनीति करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 56 जजों का समूह मानता है कि न्यायपालिका की साख पर खतरा राजनीतिक आलोचना से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब कुछ पूर्व जज बार बार बयानबाजी कर ये आभास देते हैं कि पूरी संस्था किसी राजनीतिक दल के साथ खड़ी है। चलिए अब जरा आपको याद दिला दें कि इस विवाद की जड़ है सलवा जुडूम मामला। साल 2005 में छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ ये आंदोलन नक्सलियों के खिलाफ जनता की सुरक्षा सेना के तौर पर चलाया गया था, लेकिन समय के साथ इस पर गंभीर आरोप लगे। मानवाधिकार उल्लंघन, आदिवासियों की हत्याएं और बेकसूर लोगों का दमन। फिर साल 2011 में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए बंद करने का आदेश दे दिया। यहीं से बीजेपी को हमेशा लगता रहा कि ये फैसला नक्सलवाद को मजबूत करने वाला था। हाल ही में इसी फैसले का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर वो फैसला नहीं आता तो नक्सलवाद साल 2020 तक मिट गया होता। और यही बयान अब राजनीति और न्यायपालिका की खींचतान का बड़ा कारण बन गया है। तो अब तस्वीर तो साफ है और वो ये कि एक तरफ वे जज हैं जो मानते हैं कि शाह का हमला अनुचित है और न्यायपालिका की गरिमा पर चोट करता है, तो दूसरी तरफ वो जज हैं जो कहते हैं कि राजनीति में आ चुके पूर्व जजों को राजनीतिक आलोचना से बचाने का कोई औचित्य नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या अमित शाह का बयान राजनीति तक सीमित है या फिर वाकई इससे न्यायपालिका की छवि पर असर पड़ता है, और क्या राजनीति में आने वाले पूर्व जजों को खुद को जनता के बीच साबित करना चाहिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।